नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मित्रों आपको मैं एक अहम विषय के बारे में चर्चा करूंगा। वह विषय क्या है? मानसिक परेशानी, टेंशन, मानसिक रोगी, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना या छोटी मोटी घटनाओं पे परेशान मन विचलित होना। ये सब परेशानियां किन कारणों से व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उनके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वीडियो प्रारंभ करूँ इससे पहले आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर करें। साथ साथ में मित्रों लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो मित्रों, मानसिक परेशानी आज के जीवन में छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक मानसिक परेशानियां, टेंशन ये आम हो गया है और हर कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे टेंशन है, मानसिक परेशानी है। तो ये किस कारण होता है उसके बारे में आज मैं बताता हूँ। मानसिक, मन का देवता है चंद्रमा, और चंद्रमा मुख्यतः इस मानसिक परेशानी का कारण चंद्रमा होता है। जो भी हमारी परेशानी होती है मन से होती है। मन ने जिसको गलत मान दिया तो वो मान दिया है, फिर वही मन में घूमता रहता है और वही मन में घूमते घूमते बुद्धि को अपने बस में कर देता है और मनुष्य मानसिक रोगी हो जाता है, मन से पीड़ित होने लग जाता है। मित्रों, जब चंद्रमा निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, तो वह पीड़ित हो जाता है। और जब मन का जो हमारा देवता है, जो मन की मदद करने वाला चंद्रमा है, यदि वो पीड़ित हो गया तो हमारा मन भी पीड़ित हो गया है, और मन पीड़ित हो गया तो फिर हम मानसिक रोगी कहने लग जाएंगे। चंद्रमा का कमजोर या पीड़ित होना व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर, निर्णय क्षमता पर, सुख सुविधाओं पर, सोच विचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का काम करता है। ये मुख्य बात है। अब चंद्रमा कब निर्बल होता है? सबसे पहले है अमावस्या के निकट, अर्थात कृष्ण पक्ष में। जिन व्यक्तियों का जन्म होता है कृष्ण पक्ष में, उनका अधिकतर चंद्रमा निर्बल होता है। या जिनका अमावस्या के निकट आ जाता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा भी, इन तिथियों में जिनका चंद्रमा रहता है, कृष्ण पक्ष की इन तिथियों में जिनका जन्म होता है, तो मित्रों इनका जो चंद्रमा होता है वह निर्बल हो जाता है। और चंद्रमा निर्बल हो गया है तो मन हमारा छोटा हो गया, गलत निर्णय जल्दी ले लेते हैं, गलत विचार जल्दी मन में आ जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के। चंद्रमा जब वृषभ राशि में होता है तो वो उच्च का रहता है, और वृश्चिक राशि में वो नीच का हो जाता है। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है तो उस चंद्रमा को हम कहेंगे नीच का चंद्रमा है, और नीच का चंद्रमा हमेशा कमजोर माना जाता है। अब जब चंद्रमा नीच का है, कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति का मन भी कमजोरी होगा। कमजोर क्या होगा कि नकारात्मकता ऐसे व्यक्ति में जल्दी आ जाएगा, क्रोध जल्दी आ जाएगा। और यदि यही चंद्रमा अगर राहु, केतु, शनि या मंगल ऐसे क्रूर ग्रहों से यदि युति बना रहा है,
या ऐसे राहु केतु शनि मंगल इन ग्रहों की दृष्टि में यह चंद्रमा आ रहा है तो चंद्रमा फिर भी पीड़ित माना जाएगा। इस स्थिति में चंद्रमा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जिससे व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता, भावात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा यदि कमजोर है, चंद्रमा के साथ शनि है, चंद्रमा के साथ मंगल है, चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ केतु है, तो मित्रों ऐसे जिन व्यक्तियों का है उन व्यक्तियों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ध्यान करें, प्रसन्न रहें, सामाजिक बनने की आवश्यकता ऐसे व्यक्तियों के लिए है। एकांत में रहेंगे तो गलत सोचेंगे, मन में कई प्रकार के विचार आपके उत्पन्न होंगे और आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने। दूसरा है, कुंडली में चंद्रमा यदि छठवें भाव में है, चंद्रमा छठवें भाव में कमजोर पड़ जाता है क्योंकि छठवां भाव रोग का भाव है, व्यक्ति को रोगी बना देता है, ताकत की कमी हो जाती है, शरीर में ताकत की कमी हो जाती है सोच सोच करके, और ये मानसिक रोगी व्यक्ति को बना देता है। छठवें भाव में जिनका चंद्रमा है उनको सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके काम, आपके कार्य कभी रुकेंगे नहीं, कब पूर्ण हो जाएंगे आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, परंतु आप फालतू का टेंशन करते हैं, इसलिए आप मनोरोगी हो जाते हैं। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से 8वां चंद्रमा या 12वें भाव का चंद्रमा, चंद्रमा इन 3 भाव में कमजोर बन जाता है। ये त्रिक भाव है, त्रिक भाव में आकर के चंद्रमा कमजोर हो जाता है और यह कमजोर व्यक्ति को पीड़ा देने का काम करता है। पीड़ा कहाँ देता है? शारीरिक पीड़ा नहीं, मानसिक पीड़ा। शरीर में कहीं कष्ट होता है तो उनको दवाई इत्यादि से ठीक किया जाता है, परंतु मित्रों जब मन की पीड़ा होती है, मन में जब घाव लगता है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से 6, 8, 12 भाव में यदि चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति के मन की पीड़ा होती है और फिर ऐसा व्यक्ति घबराने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पे उसको टेंशन होने लग जाता है, मनोरोगी हो जाता है, उसकी आदत ही ऐसी बन जाती है। तो इन व्यक्तियों के लिए है कि वो शंकर भगवान का पूजन करें, नित्य प्रति व्यायाम करें, अलोम विलोम इस प्रकार से ध्यान, एकाग्र चित्त अपने मन को रखने का प्रयत्न करें, अन्यथा आप पे इस प्रकार की बीमारी लग जाएगी और वो कभी छूटने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठ कर के चंद्रमा व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देते हैं, मानसिक संतुलन को प्रभावित करने का काम करते हैं। और अन्य चीज़ देखिए, यदि किसी व्यक्ति का 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा विराजमान है, ऐसे व्यक्ति पर कोई अगर रोग लग गया है और उसने उस रोग के बारे में गलत धारणा अपने मन में बैठा दी है, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उस रोग को ठीक नहीं कर पाएगा। वह रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने मन में उस बीमारी का विशाल रूप धारण कर दिया है। इसलिए मित्रों, अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखना, 6, 8, 12 भाव में यदि चंद्रमा है तो आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रोगी बनते हैं कब? जब आप अधिक सोचने लग जाते हैं। आप रोगी बनते हैं कब? जब आप टेंशन में आ जाते हैं। कब?
जब दूसरा कहता है कि ये रोग ऐसा है वैसा है, मानी बाहर से अनेक प्रकार की बातें ला करके अपने मन में बैठा करके अपने मन को कमज़ोर करना, अपने मन को पीड़ित करना, और मन यदि पीड़ित हो गया है तो बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ने का काम करती हैं और आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। मित्रों, कमज़ोर चंद्रमा है, पीड़ित चंद्रमा है, निर्बल चंद्रमा है, तो अपने मन को मजबूत रखने का काम करें। और मजबूत होगा चंद्रमा कब? जब आप शंकर भगवान का पूजन करेंगे, शंकर भगवान का पूजन करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का जप करें, प्रतिदिन करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव मंदिर में जाएं, शिव के परम भक्त बने और अपनी सारे दुख, अपनी टेंशन, अपने जो भी बीमारियां हैं सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, आप सामाजिक बने, व्यावहारिक बने, अपने बातों को शेयर करना सीखें तो आप जरूर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।